जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी जी शब्द इसलिए लगाया जाता है, सनातन में पहले दुश्मन को भी। मुझे आपके इस पूरे प्रकरण से एक बात तो समझ में आई है। संगठन का जो बंदा है, क्या नाम है उसका, नईम कुरैशी, ये बोल रहा है ना कि ये आवाज हमारी कम नहीं होगी। तो मैं भी ये हिंदू रक्षा दल से कहती हूँ कि इस आवाज को हम कहाँ कहाँ पहुंचा कर रहेंगे, ये उसको पता नहीं है, अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम क्या कर सकते हैं। जय श्री राम। आवाज तो दबाने की कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, आवाज उठने कहाँ दी जा रही है। जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठाए। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी जी, जो आप ये बोल रहे हैं कि आवाज तो दूर दूर तक पहुंचेगी, तो सुन लीजिए, आवाज हमारी भी है। अभी परसों जो हनुमान चालीसा हुई है, 50 लोग थे। अभी आप आगे देखिए, आगे आने वाले समय में 50 की जगह 50,000 लोग, 50 लाख लोग होंगे। फिर हमारी आवाज सुनिएगा आप। जय श्री राम। रही बात आवाज की, तरह तरह की आवाजें हिंदुस्तान में हमेशा से आती रही हैं और आती रहेंगी, और आवाज उठना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आवाज ही बंद हो जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म हो जाएगा, तो फिर लोकतंत्र किस चीज का? फिर तो तानाशाही है। क्या हमारा मुल्क ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है? क्या तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं, आवाज तो लगेगी और जोर से लगेगी, क्योंकि संविधान ने इसकी हमको पूरी अनुमति दी है, छूट दी है, और हम अपनी आवाज को इतनी जोर से लगाएंगे कि जहां ये आवाज पहुंचनी है वहां पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मुस्लिम सेवा संगठन का जो अध्यक्ष है नईम कुरैशी, तो बोलता है कि हमारी आवाज कम नहीं होगी। तुझे क्या लगता है, तेरी इस बात से हम डरते हैं, या तेरी इस बात से सनातन समाज का, सनातन लोग डरते हैं? हम जब तू चाहेगा आवाज तेरे घर के अंदर तक आएगी। ये हम सम्मान करते हैं शासन और प्रशासन का, वरना उस दिन भी जामा मस्जिद के अंदर घुस के हम हनुमान चालीसा पढ़ देते। ये जो हमने हनुमान चालीसा मस्जिद से सामने जाके पढ़ी है ना, तो ये शासन का सम्मान है, ये पुलिस का सम्मान है, क्योंकि पुलिस भी हमारे ही लोग हैं, इसीलिए हम लोग सम्मान करते हैं। वरना तू जब बोले, जहां बोले वही हम हनुमान चालीसा पढ़ के तेको दिखा देंगे। जय श्री राम। नईम कुरैशी, तू क्या कह रहा है कि आवाज तो जाएगी, और वहां तक जाएगी कि जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आवाज तो हमारी देखना तेरे घर के अंदर तक आएगी। अब ध्यान रखना, 1 महीने के अंदर अंदर तेरे को आवाज का पता लगेगा, आवाज क्या चीज होती है। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी जी शब्द इसलिए लगाया जाता है, सनातन में पहले दुश्मन को भी। मुझे आपके इस पूरे प्रकरण से एक बात तो समझ में आई है कि तुम ललित शर्मा को तो समझ गए, ललित शर्मा क्या ताकत है। ललित शर्मा, तेरे हर एक नुमाइंदे ने ललित शर्मा लगाया है मेरे नाम के आगे, और जितने भी लोग तेरे, ये जो तू भ्रम बैठा है ना गरीब गुरबा ठेली पटरी वाले लोगों पे, जो ये तू लिखित उर्दू बोलता है ना, जो शब्द बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, बड़े तहजीब से बोल के दिखाता है, ये सबको, ये ललित शर्मा को नहीं डरा सकता। तूने जो शब्द बोले हैं कि आवाज तो आएगी और तेज आएगी और आवाज कम नहीं होगी, तो हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ये आह्वान करता है समस्त देशवासियों से, इसको आने वाले मार्च में हम दिखाएंगे सनातन की आवाज क्या होती है। देखिए, ये तो शासन और प्रशासन और पुलिस का हिंदू रक्षा दल सम्मान करता है। अगर हमें अपनी दुकान के सामने से भी हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई रोकेगा तो फिर हमारा जीना बेकार है। और हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड तुझे फिर चेतावनी देता है, तुझे हम बताएंगे आवाज क्या होती है और तुझे समझ में आएगी सनातन की आवाज क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी ने आह्वान किया है कि आने वाले समय में जल्द ही एक हिंदू महापंचायत का आयोजन देहरादून में होने वाला है। समय बताएगा, वक्त बताएगा, और तेरी ये बात जो सनातन को तूने बोली है, उससे सनातन को बहुत बड़ा घात हुआ है, उसका सनातन तुझे जल्द ही जवाब देगा। ओम नमो नारायण। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय उत्तराखंड के लिए है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देवताओं का वास है। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि एक विशेष तरह की ध्वनि सब जगह गूंजेगी। महाराज, ये लोकतंत्र है, आपने पहले ही लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आप बलिदान कर रहे हो, आप पशुओं को मार रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि आवाज दूर तक गूंजेगी। प्रभु, जब तक देवताओं ने भी जब तक धैर्य से काम लिया, तब तक राक्षसों को लगा कि उनकी शक्ति कमजोर है, लेकिन जब देवताओं ने अपनी शक्ति बढ़ाई, तब
तब राक्षस हाहाकार करने लगे, कहने लगे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो यही जो राक्षस इस समय लगातार अपनी आवाज बढ़ाते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आवाज सभी जगह जाएगी। आवाज सभी जगह नहीं जानी चाहिए। विशेषकर इस समय जो है वो बोर्ड की परीक्षाओं का समय है, सभी विद्यार्थी इस समय डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरी शासन से यही अनुरोध है कि इन सभी लोगों पर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके सख्त कार्रवाई करी जाए, नहीं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है वो हम बताएंगे। रामचरितमानस का एक श्लोक याद कर लीजिए, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सुकोप कर तब, भाई बिन हो न प्रीति। तो इन सब लोगों को लगता है कि हम नपुंसक हैं, हम नपुंसकों की औलाद हैं, हमें कुछ करना ही नहीं आता। याद रखिएगा, हमारे पास 2 चीजें हैं। पहला है शास्त्र, जिससे हम समाज का पोषण कर रहे हैं, और समाज का पोषण होना इन्हीं शास्त्रों से सम्मत है। और दूसरी चीज है शस्त्र। आप सबसे अनुरोध है कि हमें शास्त्र तक ही सीमित रखिए। जिस दिन हमने शस्त्र उठाया उस दिन आप फिर दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। ये क्या बात हुई कि हम सब तक पहुंचेंगे आवाज? आवाज सब तक नहीं पहुंचाई जाएगी। आवाज को एक लिमिट रहनी चाहिए। आपकी आवाज लिमिट में होगी, आपका काम लिमिट में होगा। पशुवत व्यवहार करोगे तो आपके साथ पशुवत व्यवहार होगा। जितनी न्यायोचित संगोचित कार्य है केवल उतना कीजिए, उससे बाहर अगर कुछ करेंगे तो उसका दंड विधान है। शास्त्र कहता है केवल और केवल एक तरीके से ही कार्य होना चाहिए, तरीके से बाहर कार्य होगा तो उसका दंड का प्राविधान है। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। देवभूमि उत्तराखंड, भगवान बद्री विशाल की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, देवादिदेव महादेव मां जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं अनुपमानंद गिरी, नागा सन्यासी शिष्य श्रीमान थरीगिरी, श्री पंचदश नाम जूनाखाड़ा हरिद्वार, मुस्लिम सेवा संगठन के जो अध्यक्ष है नईम कुरैशी जी, आपको ये भान होना चाहिए कि भाई और चारा किसे कहते हैं। हम कभी भी किसी को ये नहीं चाहते कि हमारी किसी इबादत से, पाठ से, पूजा से परेशानी हो। मैं आपको बताऊं कि 3-3 किलोमीटर पर भी इतनी जोर से साउंड आ रही है अजान की, जिससे न जाने कितने बच्चे, कितने वृद्ध लोग परेशान हैं, दुखी है। 5-5 टाइम आप चाहे 20 बार नमाज पढ़े, कोई दिक्कत है? हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवाज बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, डिसिबल के अंदर होनी चाहिए। और अगर उसका ज्ञापन हिंदू रक्षा दल ने माननीय डीएम साहब को दिया और उस प्रशासन ने संज्ञान लिया, तो क्या पाप किया? ये देश, ये उत्तराखंड देवभूमि है, ठीक है, तरीके से रहा जाएगा। और बेतरीके से आप कह रहे आवाज, अरे नागांव तक अभी मैसेज नहीं गया है। मैं बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उनको ना छेड़ो। उन्होंने अपने पहले ही पिंडदान कर दिए हैं, लेकिन जीते हैं धर्म के लिए, मरते हैं धर्म के लिए। इसलिए सन्यासियों को मत छेड़ो, ऐसे अल्फाज मत बोलो कि आवाज वहां तक आएगी, तुम्हारे घरों तक आएगी, ठीक है। आवाज का पता भी नहीं चलेगा। अभी आपको पता है हमारी मार्च में एक बहुत विशाल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी ने अभी संज्ञान लिया है। आज आप हमें डराने का कार्य कर रहे हो, हैं? आवाजें आएंगी। हम शासन प्रशासन के साथ चलने वाले लोग हैं, उनकी कद्र करते हैं, ठीक है। और तुम 10-20 लड़कों को ले जाओ और बस इकट्ठा कर दो और ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के कर्त बंद कर दो, ठीक है। नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाला समय बताएगा किसके लिए क्या होगा, किसकी आवाज कहां तक पहुंचेगी, ये आने वाला समय बताएगा। हरिओम नारायण।